जितने भी शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, पुराण और रामचरितमानस तो क्या ही कहें, नाम की महिमा से भरी हुई है, क्योंकि सबसे सुगम शॉर्टकट रास्ता है। अब बताओ, आपको लंबे रास्ते पे जाने का मन है तो खूब लंबे लंबे रास्ते भी हैं, योग करो, ध्यान करो, अष्टांग जो नियम साधन है सब करो, और एक शॉर्टकट सुगम रास्ता, सीधा सा रास्ता, नाम जपो। सब साधन इसमें समाये हैं, सब मार्ग इसमें समाये हैं, सब आशीर्वाद इसमें समाये हैं। एक सीधा साधा सा रास्ता, हरि नाम हरि नाम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम ही पार उतार सकता है, बाकी तो कलयुग में कौन से साधन, कौन सा ध्यान। अभी कहो आपको 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा छोड़ो 5 मिनट भी, कहने वाली तो बहुत बात है, दावे करने वाली तो बहुत बातें हैं, पर असलियत ये है 5 मिनट भी ये मन एकाग्र नहीं होता है, नहीं हो पाता। कोई कहे मैं 1 घंटा ध्यान करता हूँ, सब खोखली बातें हैं। तो क्या करें फिर? बोले कहीं भी मन जा रहा है जाने दो, मत रोको, जा रहा है जा, तुझे जहाँ जाना है जा, क्योंकि रोकोगे तो उल्टा जाएगा। इसलिए जहाँ जा रहा है जा, मेरी जिह्वा से नाम जपूंगा बस। क्या उससे फल नहीं मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, आपका हाथ गलती से अग्नि में चला गया, आग में चला गया, तो क्या आग ये सोचेगी कि अजी इसने तो गलती से आ गया है, छोड़ देती हूँ इसको, नहीं जलाती? सोचेगी ऐसा? करंट है, वायर है, गलती से पकड़ लो या जानबूझ के पकड़ लो, करंट लगेगा। जहर है, गलती से पियो जानबूझ के पियो, मारेगा। ठीक उसी प्रकार अमृत गलती से पियो या जानबूझ के पियो, अमर करेगा। तो जब अमृत अपना गुण नहीं छोड़ता, जहर अपना गुण नहीं छोड़ता, अग्नि अपना लक्षण नहीं छोड़ती, तो भगवान का नाम अपना गुण क्यों छोड़ेगा? और भगवान के नाम का गुण है सबका उद्धार करना, चाहे जानबूझ के लो चाहे अनजाने में। भगवान का नाम उद्धार करेगा ही करेगा। अजामिल नारायण 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 करते करते भगवत प्राप्ति हो गई। तो सरल मार्ग तो यही है। अब बाकी किसी को लंबा चौड़ा जाना है तो बहुत सारे रास्ते कहीं जाओ, लेकिन हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। 3 बार बात पर एकदम जोर दे करके कहा है, नास्तैव नास्त। कलयुग में नाम के अलावा कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक बार भी तो कह सकते थे, लेकिन बात को बुद्धि में बिठाने के लिए कहा कि और कोई रास्ता नहीं, एकमात्र नाम। तो कपिल भगवान ने अपनी माँ को कहा कि कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी अगर राम नाम लेता है तो वो भी पूजनीय है। नाम की महिमा बताई, इंद्रियों को वश में कैसे करना चाहिए, अष्टांग योग के बारे में बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, गर्भ गीता का वर्णन करते हैं, सृष्टि प्रकरण भी सुनाया है, आदि आदि बहुत सारे प्रसंग हैं। सबको श्रवण कराते हुए कपिल भगवान अपनी माँ को कहते हैं, माँ अब आपने सत्संग सुना, अब आप जाइए भजन करिए और भगवत प्राप्ति करिए। अब देखो भगवान की माँ है, इनको भजन करने की क्या आवश्यकता? कह तो सकती है मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मैं क्या भजन करूँ? लेकिन ये याद रखिए, भजन सबका अपना होता है। भले भगवान की माँ है लेकिन भजन उनका खुद का है। जैसे भोजन अपना होता है, भोजन में प्रॉक्सी नहीं चलती। भूख मुझे लगी और आप कहो कि जी हमारे पास तो टाइम नहीं, मीटिंग में जाना, तुम खा लो, तो पेट भरेगा? नहीं भरेगा। भजन, भोजन और लगन, इन 3 चीज़ों में प्रॉक्सी नहीं चलती। लगन माने ब्याह शादी। आप ये नहीं कह सकते मित्र से, भैया हम तो आज बड़े व्यस्त हैं, काम कर, मेरी जगह तू मेरे ब्याह में चला जा और तू शादी कर ले। वैसे भजन में भी प्रॉक्सी नहीं चलती,
कई लोग कह देते हैं, खासकर पुरुषों की आदत है, वो कह देते हैं अजी हमारी तो धर्म पत्नी भजन कर लेती है, बस उसी में हो जाता है हमारा। कहते तो हैं धर्म में आधा आधा, धर्म पति धर्म पत्नी। धर्म पति और धर्म पत्नी का पुण्यों में आधा आधा हो सकता है, पर भजन में किसी का कोई आधार पूरा नहीं है। भजन सबका अपना है, माला सबकी अपनी है। यहाँ दूसरे का नहीं चलेगा, खुद भजन करना पड़ेगा।